नमस्कार। चलिए आज पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर की एक बहुत ही अद्भुत कथा सुनते हैं। ये एक ऐसी जगह की कहानी है जिसका आध्यात्मिक महत्व बहुत ही गहरा है और जहां भक्ति के ऐसे ऐसे रूप देखने को मिलते हैं जो हमारी सोच से भी कहीं आगे हैं। तो चलिए सीधे इस कहानी के सबसे दिलचस्प सवाल पर आते हैं। सोचने वाली बात है ना कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि भगवान के सबसे बड़े भक्त और रक्षक को ही उनके धाम से इतनी दूर रहना पड़ा। ये एक ऐसा रहस्य है जो हमें भक्ति, कर्तव्य और देवीय लीला के बहुत गहरे सबक सिखाता है। तो कहानी शुरू होती है हनुमान जी के मंदिर के मुख्य द्वार पर क्षेत्रपाल यानी एक बहुत ही शक्तिशाली रक्षक के रूप में तैनात होने से। देखिए, कथा ये कहती है कि जब भगवान राम जगन्नाथ के रूप में नीलाचल धाम में विराजे तो उनके परम भक्त हनुमान भी उनकी सेवा के लिए पुरी पहुंच गए। उनकी भक्ति इतनी तीव्र थी, इतनी गहरी थी कि वो सिर्फ एक रक्षक नहीं रह गए थे, बल्कि एक ऐसे भक्त बन गए थे जो पूरी तरह विलीन हो चुका था। उनका पूरा अस्तित्व अपने प्रभु के प्रेम में डूबा था और वो अक्सर अपने पद पर ही गहरी ध्यान साधना में चले जाते थे। अब देखिए, यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। उनकी भक्ति की शक्ति सिर्फ आध्यात्मिक नहीं थी, बल्कि उसे भौतिक रूप से महसूस किया जा सकता था। वो पवन पुत्र थे, तो जाहिर है उनकी हर सांस में एक तूफान का वेग था। जब वो गहरी समाधि में राम नाम का जाप करते तो उनकी सांसों की गूंज किसी भारी गर्जना की तरह मंदिर की दीवारों से टकराती और उन्हें कंपा देती थी। और यहीं पर कहानी का मुख्य संघर्ष सामने आता है। हनुमान जी की वो शक्तिशाली भक्ति जो अपने आप में बिल्कुल शुद्ध और महान थी, वही मंदिर के गर्भगृह की दिव्य शांति में एक तरह से बाधा डालने लगी थी। तो हनुमान जी की ये जबरदस्त भक्ति अनजाने में ही एक समस्या का कारण बन गई। इसने एक ऐसी स्थिति पैदा की जिसमें देवी लक्ष्मी का नजरिया सामने आता है। चलिए देखते हैं कि इस दिव्य शिकायत में आगे क्या हुआ। सोचिए जरा, आधी रात का सन्नाटा हो और हनुमान जी की सांसों की आवाज किसी शेर की दहाड़ की तरह गूंजती हो, तो मंदिर के भीतर रखे दियों की लौ भी डगमगाने लगती थी और इससे देवी लक्ष्मी के दिव्य विश्राम में बार बार बाधा पड़ रही थी। आखिरकार देवी लक्ष्मी ने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि हनुमान का समर्पण वाकई अद्भुत है, पर उनकी सांसों का ये शोर अब सहन नहीं हो रहा। उन्होंने प्रभु से आग्रह किया कि या तो हनुमान को शांत कराएं या फिर उन्हें किसी और जगह पर भेज दें। तो अब भगवान जगन्नाथ के सामने एक दुविधा थी। एक तरफ उनकी पत्नी का विश्राम और दूसरी तरफ उनके परम भक्त का समर्पण। तो उन्होंने एक ऐसी लीला रची जिससे ये स्थिति भी सुलझ जाए और उनके भक्त का अनादर भी ना हो। ये एक दिव्य खेल था जिसे हम 2.5 कदम के आदेश के नाम से जानते हैं। प्रभु स्वयं चलकर सिंह द्वार पर आए। उन्होंने हनुमान से कहा कि तुम्हारी भक्ति की शक्ति इतनी प्रचंड हो गई है कि वो अब धाम की शांति में बाधा बन रही है। ये सुनते ही हनुमान जी का हृदय कांप उठा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, ये सोचकर कि उनकी भक्ति ही उनकी माता के कष्ट का कारण बन गई। जगन्नाथ जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि प्राण त्यागने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने एक बहुत ही सरल सा निर्देश दिया, हनुमान बस 2.5 कदम पीछे हट जाओ। और यहाँ कहानी में एक जबरदस्त नाटकीय मोड़ आता है। हनुमान उस समय अपने विशाल विश्व रूप में थे, तो जब उन्होंने अपना पहला कदम उठाया तो वो मीलों दूर जाके गिरा, दूसरा उससे भी आगे, और जब उन्होंने अपना वो आखिरी आधा कदम रखा तो वो पुरी की सीमाओं को पार कर लगभग 30 किलोमीटर दूर सिरुली नाम की एक जगह पर पहुंच गए। अब अपने प्रभु से इतना दूर हो जाने पर हनुमान के दुख का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। लेकिन इस दूरी का समाधान कैसे हुआ? यहीं से इस दिव्य कथा का सबसे शानदार हिस्सा शुरू होता है। सिरुली पहुंचते ही हनुमान एकदम व्याकुल हो गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और पुकारा, प्रभु, मैं तो आपकी दृष्टि से ही ओझल हो गया, अब आपके श्रीमुख का दर्शन भला कैसे होगा? तब भगवान जगन्नाथ ने हनुमान को एक दिव्य वरदान दिया। उन्होंने उनकी दोनों आंखों को 2 बिल्कुल अलग-अलग शक्तिशाली उद्देश्य दे दिए, एक आंख भक्ति के लिए और दूसरी आंख कर्तव्य के लिए। तो देखिए, ये समाधान कितना अद्भुत था। उनकी बाईं आंख को मीलों की दूरी भेदकर पूरी मंदिर के शिखर पर स्थित नील चक्र को देखने की शक्ति मिल गई, जिससे उनके दर्शन की इच्छा पूरी हो गई।
और उनकी दाईं आंख ने दक्षिण में समुद्र के पार लंका की ओर देखना शुरू कर दिया, ताकि धर्म की रक्षा का उनका कर्तव्य भी हमेशा पूरा होता रहे। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हनुमान के नए स्थान पर जाने से एक और दिलचस्प उपकथा का भी जन्म हुआ यूं कि हनुमान इतने विशाल रूप में थे कि जब वे सिरोली में बैठे तो उनकी लंबी पूंछ कई किलोमीटर दूर कंदागोड़ा नाम की एक जगह तक पहुंच गई। अब एक सुबह एक किसान अनजाने में खेत जोतते हुए अपने हल से उस पूंछ पर प्रहार कर बैठा। जब किसान को अपनी भूल का एहसास हुआ तो वो बेचारा कांपने लगा, लेकिन हनुमान ने उसे सांत्वना दी और कहा कि ये भी प्रभु का ही खेल है। उन्होंने घोषणा की कि जिस जगह को उनकी पूंछ ने स्पर्श किया है वो भी पवित्र मानी जाएगी। इस तरह एक दिव्य उपस्थिति हर चीज को, यहाँ तक कि एक गलती को भी पवित्र कर देती है। तो आइए अब इस पूरी कहानी के गहरे अर्थ को समझते हैं और इसे एक सार्वभौमिक सबक से जोड़ते हैं। इस कथा में कई गहरे आध्यात्मिक और दार्शनिक सबक छिपे हैं। ये हमें सिखाती है कि सच्ची सेवा का मतलब सिर्फ जुनून नहीं बल्कि संतुलन भी है, और ये भी कि कर्तव्य और भक्ति दोनों ही पूजा के अलग अलग रूप हैं। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण सबक यही है कि जीवन में हमें इन दोनों के बीच कोई एक चीज नहीं चुननी है, बल्कि अपनी सबसे बड़ी लगन और अपनी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को एक साथ साधना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हनुमान की दिव्य दृष्टि हमें सिखाती है, एक आंख भक्ति पर और दूसरी कर्तव्य पर। और अंत में यह कहानी हमें एक विचार के साथ छोड़ जाती है। क्या हमारे जीवन में भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां हमारे जुनून और हमारी जिम्मेदारियां आपस में टकराती हैं? और अगर ऐसा है तो हम उन्हें संतुलित करने का रास्ता कैसे खोज सकते हैं?